नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे मिस्ट्रीज ऑफ द पास्ट चैनल पर। मैं आपका अर्जुन हूं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक रोमांचक और डरावनी कहानी जो एक भूतिया हवेली की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में प्रचलित है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए बढ़ाते हैं कहानी की तरह। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां रहस्यमय घटनाएं अक्सर घटित होती थीं। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर में तब्दील हो चुका हवेली था, जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वहां भूत प्रेतों का वास है। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से डरते थे। एक दिन साहसिक और जिज्ञासु स्वभाव के युवक राघव ने उस हवेली के रहस्य को जानने की ठानी। उसने अपने दोस्तों माया और समीर को भी अपने साथ चलने के लिए मना लिया। रात का समय था और चांदनी रात ने हवेली को और भी डरावना बना दिया था। तीनों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली की तरफ बढ़े। हवेली के अंदर का दृश्य बेहद भयानक था। टूटी फूटी दीवारें, झूलते हुए जाले और फर्श पर बिखरे कंकाल देखकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही वे हवेली के अंदर और गहरे गए, एक अजीब सी सिहरन महसूस होने लगी। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी और सभी दोस्त दहल गए। माया ने डरते हुए पूछा, यह आवाज कैसी थी? राघव ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हमें आगे बढ़ना चाहिए, शायद हमें इस चीख का रहस्य पता चल जाए। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां उन्हें एक पुरानी पेंटिंग दिखाई दी जिसमें एक सुंदर महिला की तस्वीर थी। समीर ने उस पेंटिंग को देखते हुए कहा, यह महिला कौन हो सकती है? तभी अचानक पेंटिंग में से खून की बूंदें टपकने लगीं। तीनों दोस्त बुरी तरह डर गए और पीछे हट गए। अचानक एक बूढ़ी औरत का भूत उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वह बेहद डरावनी लग रही थी। उसने धीमी और भयानक आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह हवेली मेरे श्राप से ग्रस्त है। राघव ने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं और इस हवेली का रहस्य क्या है? भूतनी ने बताया कि वह इस हवेली की मालकिन थी और उसे यहां निर्दयता से मारा गया था। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी और वह अब भी यहां भटक रही थी। राघव ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम आपकी मदद करेंगे। आपकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। भूतनी ने कहा, मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब मेरी हत्या का सच सामने आएगा और मुझे न्याय मिलेगा। तीनों दोस्तों ने गांव के बड़े बुजुर्गों से पूछताछ की और पुराने दस्तावेजों की जांच की। उन्हें पता चला कि हवेली की मालकिन की हत्या उसके लालची रिश्तेदारों ने की थी ताकि वे उसकी संपत्ति हथिया सकें। यह सबूत लेकर वे गांव की पंचायत में गए और सच्चाई सबके सामने रखी। हवेली की मालकिन की आत्मा को अंततः शांति मिली और वह तीनों दोस्तों का धन्यवाद करते हुए गायब हो गई। हवेली अब भी वहां खड़ी थी, लेकिन अब वह डरावनी नहीं बल्कि शांति और सुकून का प्रतीक बन गई थी। तीनों दोस्तों ने उस दिन के बाद से कभी भी अज्ञात और डरावनी चीजों से भागना नहीं सीखा, बल्कि उनका सामना करने का साहस जुटाया। तीनों दोस्तों के इस साहसिक कारनामे के बाद गांव में उनकी चर्चा होने लगी। लोग उन्हें प्रशंसा की दृष्टि से देखने लगे, लेकिन इस घटना ने तीनों की जिंदगी को बदल दिया था। कुछ समय बाद एक और रहस्यमय घटना हुई। गांव के पास एक जंगल था जिसके बीच में एक पुराना मंदिर था। इस मंदिर के बारे में कहा जाता था कि वहां कोई अज्ञात शक्ति निवास करती है। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने रात के समय मंदिर के आसपास अजीब सी रोशनी और आवाजें देखीं और सुनी थीं। राघव, माया और समीर ने फिर से अपनी जिज्ञासा और साहस का परिचय दिया और उस मंदिर के रहस्य को जानने का निश्चय किया। इस बार उन्होंने गांव के कुछ और दोस्तों को भी अपने साथ लिया। रात के समय वे सभी जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें अजीब सी ठंड और सिहरन महसूस होने लगी। मंदिर की ओर बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि वहां की वनस्पतियां भी अजीब तरह से हिल रही थीं। मंदिर के पास पहुंचते ही उन्हें एक पुरानी घंटी की आवाज सुनाई दी जो बिना किसी के बजाए बज रही थी। मंदिर के अंदर जाते ही उन्हें एक विशाल मूर्ति दिखाई दी जिसके चारों ओर दीप जल रहे थे। तभी अचानक एक तेज हवा चली और सभी दीप बुझ गए। कमरे में गहरा अंधेरा हो गया। माया ने डरते हुए कहा, यहां जरूर कुछ है।
तभी एक भूतिया छाया प्रकट हुई। उस छाया ने उन्हें बताया कि वह एक साधु की आत्मा है जिसने इस मंदिर की रक्षा के लिए अपनी जान दी थी। साधु की आत्मा ने उनसे कहा, मैं तब तक इस मंदिर की रक्षा करता रहूंगा जब तक कि मेरी समाधि को सही तरीके से स्थापित नहीं किया जाता। तीनों दोस्तों ने उस आत्मा की मदद करने का निश्चय किया। उन्होंने गांव में जाकर लोगों को साधु की कहानी बताई और मिलकर मंदिर की मरम्मत और साधु की समाधि की स्थापना की। साधु की आत्मा को शांति मिल गई और उसने तीनों दोस्तों को आशीर्वाद दिया। इसके बाद मंदिर में फिर कभी अजीब घटनाएं नहीं हुईं। इस घटना ने राघव, माया और समीर की दोस्ती को और भी मजबूत बना दिया और गांव के लोग उन्हें और भी सम्मान देने लगे। उन्होंने सीखा कि किसी भी रहस्य या डर का सामना करने के लिए साहस और एकता की जरूरत होती है और इसी से वे सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। इन साहसिक कारनामों के बाद राघव, माया और समीर को और भी रहस्यमय घटनाओं के बारे में पता चला। एक तरह से गांव के अनौपचारिक जासूस बन गए थे जो हर अजीब घटना की जांच करते थे। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उनसे संपर्क किया और बताया कि उसके परिवार पर किसी अदृश्य शक्ति का प्रकोप हो रहा है। घर में अचानक चीजें इधर उधर हो जाती थीं, दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते थे और रात में अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। तीनों दोस्तों ने तुरंत उस घर का निरीक्षण करने का निश्चय किया। वे रात के समय उस घर में पहुंचे और वहां रात भर रुकने का निर्णय लिया। पहले कुछ घंटे सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन आधी रात के बाद अचानक हवा में सिहरन फैल गई। कमरे में रखी वस्तुएं खुद ब खुद हिलने लगीं और दरवाजे जोर से बजने लगे। राघव ने अपनी टॉर्च जलाते हुए कहा, हमें इस रहस्य का पता लगाना ही होगा। माया और समीर भी उसके साथ सहमत हुए और तीनों ने पूरे घर का मुआयना शुरू किया। जांच करते करते वे घर के एक पुराने स्टोर रूम में पहुंचे। वहां एक पुराना संदूक रखा हुआ था जिसे शायद सालों से किसी ने नहीं खोला था। जब उन्होंने उस संदूक को खोला तो उसमें एक पुराना पत्र और कुछ व्यक्तिगत वस्तुएं मिलीं। पत्र पढ़ते ही उन्हें समझ में आ गया कि यह सब घटनाएं क्यों हो रही थीं। पत्र में लिखा था कि उस घर में पहले एक युवा लड़की रहती थी जिसका नाम राधा था। उसकी शादी तय हुई थी, लेकिन उसके दहेज के लिए उसे परेशान किया गया। इस प्रताड़ना से तंग आकर राधा ने अपने जीवन का अंत कर लिया। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली और वह अब भी न्याय की तलाश में थी। राघव, माया और समीर ने उस पत्र को गांव के सरपंच के पास ले जाकर सबको राधा की कहानी बताई। गांव वालों ने मिलकर राधा की आत्मा के लिए एक प्रार्थना सभा आयोजित की और उसकी आत्मा की शांति के लिए मंदिर में विशेष पूजा करवाई। पूजा के बाद उस घर में सब कुछ सामान्य हो गया। राधा की आत्मा को अंततः शांति मिली और अब वहां कोई अदृश्य शक्ति का प्रकोप नहीं था। इस घटना के बाद राघव, माया और समीर को यह समझ में आया कि हर रहस्य के पीछे कोई न कोई सच्चाई होती है और अगर सच्चाई का सामना किया जाए और न्याय दिलाया जाए तो हर डर को मात दी जा सकती है। इन सभी घटनाओं ने उन्हें और भी निडर और जिम्मेदार बना दिया और वे अपने गांव के असली नायक बन गए। उन्होंने अपनी साहसिक यात्राओं को जारी रखा और हमेशा गांव की भलाई के लिए तत्पर रहे। राघव, माया और समीर के इन साहसिक कारनामों के बाद उनके गांव में उनकी बढ़ती हुई प्रसिद्धि और न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें और भी कई चुनौतियों का सामना करने पर मजबूर किया। एक बार उन्हें गांव के एक विद्यालय में विद्यार्थियों की अनूठी घटना का सामना करना पड़ा। विद्यालय में अनियमित रूप से अजीबोगरीब हादसे हो रहे थे जिन्हें आम तौर पर समझा जा रहा था, लेकिन राघव, माया और समीर ने अपनी जासूसी कौशल से इन हादसों के पीछे छुपी सच्चाई को खोजने का निश्चय किया। उन्होंने रात के समय विद्यालय में गुप्त रूप से जांच की शुरुआत की, जहां उन्हें विद्यार्थियों के असामान्य बर्ताव और रहस्यमयी हालात का पता चला। उन्होंने अपने अनुसंधान से पता लगाया कि विद्यालय के पुराने इतिहास में एक बड़ी रहस्यमय घटना भी जुड़ी हुई है, जिसे कुछ लोगों ने अभी तक गहराई से नहीं समझा था। वे अंततः उस रहस्य को हल करने में सफल रहे और विद्यालय को उस अज्ञात शक्ति से मुक्ति दिलाई। इसके परिणाम स्वरूप विद्यालय में शांति और स्थिरता का माहौल बना रहा। इस तरह राघव,
माया और समीर ने अपनी जासूसी के क्षेत्र में न केवल अपनी कला को सुधारा, बल्कि अपने समाज में न्याय और विश्वास को भी मजबूती से बढ़ाया। उनके योगदान ने गांव को साहस, आत्मविश्वास और समृद्धि की ओर अग्रसर किया। इस प्रकरण के बाद राघव, माया और समीर ने अपने गांव में न्याय और सुरक्षा की स्थापना की और उनकी अनछुई देवी राधा के सम्मान में एक स्मारक स्थापित किया गया। इस कहानी ने दिखाया कि असली नायक हमेशा सत्य के पीछे खड़े होते हैं और उन्हें अपने समुदाय की सेवा में अपना योगदान देना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए